जय द्वारकाधीश दोस्तों। यह कोई आम नगरी नहीं, यह है वह भूमि जहाँ श्री कृष्ण ने अपने राज्य की स्थापना की, जहाँ हर ईंट, हर लहर, हर हवा श्री कृष्ण का नाम जपती है। समुद्र के किनारे बसी इस दिव्य नगरी का नाम है द्वारका। चार धामों में एक, सप्तपुरियों में प्रमुख और श्रद्धा का केंद्र, द्वारकाधीश की पावन धरती। श्री कृष्ण की नगरी द्वारका, जो चार धाम में से एक प्रमुख स्थल माना जाता है। यहाँ आने के बाद सच में आपको एक सुकून मिलेगा, खासकर द्वारका की गलियाँ देख के। आइए आज हम आपको लेके चलते हैं एक ऐसी यात्रा पर जहाँ इतिहास, भक्ति और चमत्कार सब एक साथ सांस लेते हैं। यह है द्वारका दर्शन। द्वारका आने के लिए सबसे अच्छा वेल कनेक्टेड रेलवे स्टेशन द्वारका है। मैं सोमनाथ से द्वारका ट्रेन से आया था। स्टेशन से आपको प्राइवेट ऑटोज़ मिल जाती है जो 30 रुपये में आपको मंदिर के पास छोड़ देती है। सुबह सुबह द्वारका पहुंच के अच्छा सा रूम बुक कर लीजिए। वैसे द्वारका में बहुत सी धर्मशालाएं, होटल्स अवेलेबल है जो 500 से लेकर 2000 में आसानी से मिल जाती है। मैंने मंदिर के 500 मीटर के अंदर ही होटल बुक किया था। तो फ्रेश होके निकल पड़ते हम द्वारका दर्शन के लिए। तो सबसे पहले हम आते हैं रुक्मणी टेम्पल। रुक्मणी माता श्री कृष्ण की पत्नी थी और उनका मंदिर भी द्वारकाधीश जैसे कलाकृति से ही बनाया गया है। ये टेम्पल बहुत ही खूबसूरत बनाया गया है। द्वारकाधीश टेम्पल से रुक्मणी मंदिर की दूरी 2 किलोमीटर की है। अभी ये रुक्मणी मंदिर द्वारकाधीश टेम्पल से इतना दूर क्यों है, इसके पीछे जो इतिहास और मान्यताएं हैं कि रुक्मणी माता श्री कृष्ण से लगभग 12 साल दूर रही थी। द्वारका से 50 किलोमीटर दूर ऋषि दुर्वासा का आश्रम था। वहाँ भगवान श्री कृष्ण और रुक्मणी माता भोजन का न्योता देने गए। आते वक्त भगवान ने रथ के घोड़े निकाल दिए और स्वयं और माता ने रथ को खींचते हुए द्वारका की ओर चले बसे। द्वारका कुछ ही दूरी पे थी कि माता को प्यास लग गई। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने पैर के दाहिने अंगूठे से जमीन में से पानी निकाला। तभी ऋषि को क्रोध आया और उन्होंने शाप दिया कि आप दोनों 12 साल के लिए अलग हो जाओगे। इसलिए यहाँ रुक्मणी माता रहने लगी। यही कारण है कि यहाँ पे सिर्फ जलरूपी प्रसाद ही मिलता है। रुक्मणी माता टेम्पल के दर्शन करने के बाद हम निकल पड़ते हैं बेट द्वारका की ओर, जिसकी दूरी लगभग 33 किलोमीटर की है। पहले बेट द्वारका जाने के लिए आपको बोटिंग से होकर जाना पड़ता था, पर अब सुदर्शन सेतु से ही जाना होता है क्योंकि बोटिंग सुविधा कुछ टाइम के लिए बंद कर दी गई है। अभी हम आए हैं बेट द्वारका द्वारकाधीश मंदिर। यहाँ पे मोबाइल कैमरा अलाउड नहीं है, तो आपको ये बाहर काउंटर पे ही जमा करना होता है। ये द्वारकाधीश का मुख्य मंदिर है। द्वारका में भगवान का राज दरबार है जहाँ वो राज चलाते थे, और ये उनका निवास स्थान है जहाँ पे वो रहते थे। यहीं पे सुदामा और कृष्ण की भेंट हुई थी, और इसीलिए जब आप अंदर दर्शन के लिए जाते हो तो आपको चावल का प्रसाद मिलता है। माना जाता है कि वो चावल घर में रखने से कभी अनाज की कमी महसूस नहीं होती। सुदामा और कृष्ण का मिलन हुआ यहाँ पे, इसलिए इसका नाम बेट द्वारका पड़ा था। कहा जाता है यहाँ जो स्वरूप का आप दर्शन करते हैं वो स्वरूप स्वयं माता रुक्मणी ने बनाया था। मंदिर दोपहर 12:30 से लेकर शाम 5 बजे तक बंद रहता है। मंदिर के बिल्कुल सामने 100 मीटर की दूरी पर ही गोल्डन द्वारका है। यहाँ पे 40 रुपये प्रति व्यक्ति टिकट है, और बहुत ही अच्छे से यहाँ पे भगवान कृष्ण से संबंधित सब प्रदर्शित किया है। द्वारका दर्शन के लिए द्वारकाधीश मंदिर के पास प्राइवेट बसेस चलाई जाती है, जिसका टाइमिंग सुबह 8 बजे होता है और दोपहर को 1 बजे होता है। 250 और 300 रुपये वो लोग का टिकट होता है जो आपको रुक्मणी माता टेम्पल, बेट द्वारका, गोपी तालाब और नागेश्वर ज्योतिर्लिंग घुमा देते हैं। यदि आप प्राइवेट ऑटो करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, जिसका किराया लगभग 1500 रुपये होता है। बहुत भव्य ये गोल्डन द्वारका बनाई गई है, जहां आपको लगभग 1 घंटे का समय लग जाता है यदि आप अच्छे से हर चीज़ का दर्शन करते हो।
बेट द्वारका के बाद हम निकल जाते हैं गोपी तालाब के पास। बेट द्वारका से गोपी तालाब की दूरी लगभग 22 किलोमीटर की है। यहाँ पे गोपीनाथ मंदिर है जो कि बहुत ही प्राचीन है, लगभग 5000 साल पुराना है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब भगवान श्री कृष्ण मथुरा छोड़कर द्वारका आए तो वृंदावन की गोपियाँ उनसे मिलने यहाँ आई। श्री कृष्ण ने उन्हें दिव्य ज्ञान देकर यहीं पर ब्रह्महीन कर दिया। कहा जाता है कि जहाँ गोपियाँ विलीन हुई वही की मिट्टी गोपी चंदन कहलाती है। यह मिट्टी अब भी मौजूद है और इसे पवित्र माना जाता है। भक्त इसे अपने शरीर पर लगाते हैं। यह भक्ति और पवित्रता का प्रतीक है। गोपी तालाब सिर्फ एक जलाशय नहीं है, यह भक्ति, त्याग और श्री कृष्ण के प्रेम की अमर कहानी है। और द्वारका जाना हो तो गोपी तालाब को देखे बिना आपकी यात्रा अधूरी रह जाती है। गोपी तालाब के पास खाना खाने के बाद हम निकल पड़ते हैं नागेश्वर धाम की ओर। नागेश्वर धाम में शिव और पार्वती को नाग और नागिन में पूजा जाता है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंग में से 10वें स्थान पर आता है। ये ज्योतिर्लिंग की कहानी ऐसी है कि प्राचीन काल में सुप्रिया नामक एक भक्त थी जो भगवान शिव की परम भक्ति करती थी। वह हर दिन शिव की उपासना करती थी। एक बार राक्षस दारुक द्वारा उसे बंदी बना लिया गया। दारुक ने भगवान शिव से बहुत से वरदान प्राप्त किए हुए थे। दारुक वहीं पे वन में रहता था, इसलिए वो वन का नाम भी दारुक पड़ गया। दारुक ने सुप्रिया और अन्य कैदियों को शिव भक्ति से रोकने की कोशिश की, लेकिन सुप्रिया अपनी भक्ति में ही विलीन रहती थी। इसी से प्रसन्न होकर महादेव ने दारुक का वध कर नागेश्वर रूप में अपने आप को वहाँ स्थिर कर लिया। यहाँ पे कैमरा और मोबाइल अलाउड है, तो यहाँ पे आप फोटोग्राफी भी कर सकते हो और अच्छे से यहाँ पे दर्शन भी होते हैं। मंदिर के बाहर ही एक शिव की बड़ी प्रतिमा है जो कि यहाँ का मुख्य आकर्षण भी है। सब स्थानों के दर्शन कराने के बाद ऑटो वाला आपको मंदिर के पास में ही छोड़ देगा। वहाँ से आप सीधा द्वारकाधीश मंदिर के दर्शन कर सकते हो। अभी द्वारकाधीश मंदिर के दर्शन करने के लिए 2 द्वार है, एक आगे की ओर है और एक पीछे की ओर है। तो हम पीछे की ओर से ही मंदिर के दर्शन करने निकल जाते हैं। अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ अलाउड नहीं है, तो आपको बाहर ही प्रसाद काउंटर पे रखना होता है। मंदिर में अच्छे से दर्शन होने के बाद उसके बाद हम आ जाते हैं सुदामा सेतु के पास। सुदामा सेतु गोमती घाट के पास ही है। अभी गोमती घाट में पानी कम था, इसलिए बोटिंग भी बंद है, तो हम पैदल ही इसको पार करते हैं। और उस पार 5 कुंड है, तो उसकी भी स्टोरी मैं आपको बताता हूँ। दूसरे साइड आने के बाद यहाँ से आपको बहुत ही खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलेगा। यहाँ से द्वारकाधीश मंदिर बहुत ही खूबसूरत दिखता है। दुर्वासा ऋषि जी के श्राप की वजह से पूरे द्वारका में खारा पानी है। गोमती रिवर में भी जो पानी है वो भी खारा है, लेकिन इस 5 कुंड में ही मीठा पानी मिलता है। 5 कुंड के लिए हमें गोमती रिवर के इस साइड आना पड़ा। सुदामा सेतु अभी बंद था और नदी में पानी भी कम था, इसलिए हम नदी को लांघकर उस साइड आ गए। पानी ज़्यादा रहता है तो बोटिंग भी अवेलेबल रहती है। यहाँ पे एक लक्ष्मी नारायण मंदिर है जिसके आप दर्शन भी कर सकते हो। ये है 5 कुंड जिसको 5 पांडवों ने बनाया था, ऐसा माना जाता है।
सबका साइज़ और पानी का टेस्ट अलग अलग है। पांचों भाइयों का अलग अलग कुंड बनाया है और सबका टेस्ट भी अलग है। महाभारत के समय का ये कुंड है। द्वारकाधीश गोमती नदी के तट पर ही बसे हैं। मंदिर के सामने ही अब तो गोमती घाट दिख जाएगा। जहाँ धरती मिलती है आस्था से, जहाँ हर लहर भगवान के चरणों को छूती है, वही स्थित है गोमती घाट, द्वारका का पवित्र तट। आइए जानते हैं इस दिव्य स्थान का इतिहास और महत्व। कहा जाता है कि यह वही गोमती है जो स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतरित हुई थी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गोमती नदी को गंगा के समान पवित्र माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है, गोमती स्नान करे जो प्राणी, जन्मों का पाप कट जाए। यानी इस नदी में स्नान मात्र से व्यक्ति के सारे पाप धुल जाते हैं। गोमती घाट पर रोज सुबह शाम भव्य आरती होती है, जहां सैकड़ों श्रद्धालु दीप जलाकर नदी को नमन करते हैं। यह घाट द्वारकाधीश मंदिर से सटा हुआ है, जहां से सीढ़ियां सीधे घाट की ओर जाती है। शाम के टाइम आपको दर्शन करने हैं भटकेश्वर महादेव के, जो द्वारका के समंदर किनारे है। यह जून जुलाई महीने में अरब सागर महादेव का जल अभिषेक करने आते हैं। शाम के टाइम यहाँ पे बहुत भीड़ होती है जो सनसेट देखने आते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं बजट की कि द्वारका में आपका बजट कितना होगा। तो एक रूम का आपका लगभग 1000 रुपये, एक दिन के खाने का आप पकड़ लीजिए 500 रुपये, द्वारका दर्शन का 250 रुपये जो बस से आप टिकट निकालने वाले हो, और अदर एक्सपेंस आ जाता है आपका 200 रुपये, जिसमें आपका गोल्डन टेम्पल का एंट्री टिकट और अदर एक्सपेंस। इसके अलावा खाने के लिए यहाँ पे बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध है।